स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनिमेशन के इस कोर्स में। आप जानते हैं कैरेक्टर डिजाइन हम कर रहे हैं और पिछले क्लास के अंदर हमने लिपसिंग करवाई थी। आपको लिपसिंग की आवाज नहीं सुनाई दी होगी, इसलिए एक बार मैं आपको कंट्रोल एंटर करके नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अर्जुन और आप सीख रहे हैं एनिमेट सीसी। ओके, तो हमने पिछली क्लास के अंदर लिपसिंग करवा दी थी। अब यहाँ पर हम जानेंगे कैसे आप बॉडी मूवमेंट्स करवा सकते हैं। यानी कि लिपसिंग भी हो गई, आइस ब्लिंक भी हो गई, कैरेक्टर डिजाइन तो हमने कर ही लिया था। अब इसके बॉडी मूवमेंट्स हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि ये इसका बीच का बॉडी का पार्ट है, गर्दन है, हैंड्स है, इन सभी का हम एनिमेशन कैसे करवा सकते हैं, इसकी बॉडी हिलेगी कैसे, वो हम इस क्लास के अंदर हम जानेंगे। लेकिन देखो, अगर आप केवल अब तक आपने जो किया था ना, ये सारा जो प्रोसेस था, 4-5 क्लासें आपने देख ली, इनमें क्या था, अगर आप बॉडी के मूवमेंट्स ओनली नॉर्मल डायरेक्ट करवाना चाह रहे हो तो आप ये जैसा आपने किया है ना, उसी को आप आगे बढ़ा लो और यहाँ से आप डायरेक्ट बॉडी मूवमेंट करवा पाओगे। लेकिन अगर आपको फेस को भी रोटेट करवाना है, जैसे कि इस तरीके से रोटेट वगैरह करवाना है, तो उस कंडीशन में जो लिपसिंक है ना, जो लिप्स का जो लेयर है ना, वो आपको अंदर रखना पड़ेगा। यानी कि ये देखो, ये बाहर है ना, तो अगर हम इसको ऐसे अगर हम मूवमेंट्स करवाएंगे तो लिप्स का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, वो लिप्स एक ही जगह पे रह जाएंगे। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, अगर आपको फेस का भी एनिमेशन करवाना है तो उस कंडीशन में ऑडियो का लेयर, इसका मैं लिख देता हूं एक बार, ऑडियो का लेयर और लिपसिंग का लेयर, दोनों को हम क्या करेंगे, देखो पहला और दूसरा शिफ्ट दबा रखा है और मैंने माउस का लेफ्ट बटन दबा के सेलेक्ट करा है। इन दोनों को मैं यहां से कट लेयर्स करूंगा। अब हम फेस वाले लेयर के अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद में अंदर देखो 2 लेयर थे, आपने आइस ब्लिंक का भी देखा था और अदर का भी देखा था। तो अगर आपको ये चीजें नहीं दिख रही है ना, तो आपने कहीं ना कहीं गलती करी है, आपको पिछली क्लास से वापस देखने की जरूरत है। हमने यहाँ पर लेयर लाके पेस्ट लेयर्स कर दिए। जैसे आप पेस्ट लेयर्स करोगे, ये जो लेयर्स है ना, वो जो ऑब्जेक्ट थे लेयर के ऊपर, वो हर कहीं पेस्ट हो जाएंगे। जैसे कि ऑडियो तो बिल्कुल ऑडियो है तो वो उसी जगह पर रहेगा, लेकिन जैसे लिपसिंग है या फिर अदर कोई भी आपने जो फाइल ली है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया है, वो इधर का उधर हो जाएगा। जैसे कि ये देखो, ये यहाँ पे आ चुका है। अब अगर आपको क्या करना है, अगर आप इनको एक एक करके यहाँ पे लगाओगे, एक एक करके इनको आप यहाँ पे वापस सेट करोगे, तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। अगर आपने एक को पकड़ के भी अगर आपने क्या कर दिया, यहाँ पे सेट कर दिया, तो आगे वाला वापस से इसी जगह पे आ जाएगा, है ना। तो आप अगर क्या करना चाहो, या तो आप क्या कर दो, ये जो लिपसिंग है पूरी, उसको आप हटा दो, नई वाली लिपसिंग आप करवा दो, है ना। एक एक करके आप इसको हटा के आप बिल्कुल वापस से नई लिपसिंग आप करवा सकते हैं। या फिर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, आप इसमें रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेम्स की। एक को आप अगर कॉपी करके वहां पे एंटर करोगे ना, तो सारे वहीं पे सेट हो जाएंगे, जैसे कि इस जगह पे। तो कैसे करना है, आइए मैं आपको समझा देता हूँ। हमने यहाँ पे क्या करा है, एक बार में हम इस फाइल को एक और बार सेव करते हैं, सेव अस, और इसमें हम लिखेंगे बॉडी मूवमेंट्स, क्योंकि लिपसिंग तो हम इसमें केवल थोड़ा सा करने वाले हैं, लिपसिंग तो वैसे पहले से है ना, हम इसमें बॉडी मूवमेंट्स ज्यादा करवाएंगे, तो क्लास का नाम रहेगा बॉडी मूवमेंट। अब हम क्या करेंगे, ऊपर एक आपको रेंज मार्कर मिलता है, एडिट मल्टीपल फ्रेम्स। आप ऑल्ट शिफ्ट और ई दबाकर भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको सेलेक्टेड रेंज का ऑप्शन आएगा, या आप इस पे सेलेक्टेड रेंज पे क्लिक करना, ऐसा आपको मार्क दिखेगा। ओके, ये आपने जितना आपका फ्रेम से उतना आप सेलेक्ट कर लो। अब देखो, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, ये सारे फ्रेम्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे फ्रेम्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं। मैंने क्या किया, एक काम करता हूं, मैं इनको पूरा ले लेता हूं, यहां तक पूरा, जितना भी की फ्रेम्स है, जितने भी फ्रेम्स है, वो सारे मैं, ये देखो यहाँ पे है, इनको उठा के मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल रेंज के अंदर कोई कोई लिपसिंग तो क्या हुई है, सेलेक्ट हो गई है, और कुछ एक पार्ट जो है ना, वो मतलब मल्टीपल के अंदर सेलेक्ट नहीं हो पाए, जैसे कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, है ना। देखो, जो सेलेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं वो तो सेलेक्ट हो गए, लेकिन बीच में है ना कोई कोई सेलेक्ट नहीं हुए हैं। जैसे कि देखो, ये वाला नहीं हुआ है, देखो एक तो ये वाला नहीं हुआ है, तो इसको मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा। एक जैसे कौन सा नहीं हुआ था, एक बार मुझे वापस देखना पड़ेगा, है ना। एक तो हाँ, दोनों ये फर्स्ट और सेकंड, फिर ये वाला मैं कर देता हूँ। एक तो
ये नहीं हुआ था, फिर सेकंड वाला नहीं हुआ था, सेकंड वाला भी मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा, फिर ये वाला नहीं हुआ था तो इसको भी मुझे यहाँ पे वापस लाना पड़ेगा। ओके, और एक दो यहाँ पर भी थे कुछ जो कि नहीं हुए थे, है ना। तो आप एक बार वो देख लेना। इस सिलेक्शन को मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम देख सकते हैं कि जो पूरी लिपसिंग है ना, हाँ यहाँ पे देखो कुछ एक दो फ्रेम ऐसे हैं, जैसे कि ये वाला है ना, हाँ इनका भी मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। ये मल्टीपल से रेंज सेलेक्ट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि क्या होता है कि आपको वापस वो लिपसिंग वापस नहीं करवानी पड़ेगी। आप अगर कोई भी मूवमेंट्स चेंज करते हैं ना, किसी सिंबल के अंदर जाते हैं, हाँ एक ये जैसे यहाँ पर और है, मैंने उठा के यहाँ पे सेट कर दी। ये देखो अभी पूरी लिपसिंग सही है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था कि ये जितनी लिपसिंग थी वो हमने क्या करी थी, बाहर करी थी, लेकिन अब फेस के अंदर भी हमें उतने ही यहाँ पर फ्रेम्स बनाने पड़ेंगे जितने हमने